भैया मैं अभी राजनीति नहीं करूंगा, मैं उनसे सिर्फ इतना कहूंगा, जो तिरंगा यात्रा निकालते हैं उनसे पूछिए कि सीज फायर किस व्यापारी के लिए रोका गया। बिहार के भागलपुर जिले के नवगछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत इस्माइलपुर पश्चिमी भिट्टा के पचियाड़ी टोला निवासी संतोष यादव ने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। सोमवार की देर रात जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में आतंकवादियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन के दौरान वो वीर गति को प्राप्त हुए। शहीद की खबर जैसे ही मंगलवार को गांव पहुंची, पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। हर आंख नम हो गई और लोगों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। संतोष यादव की शहादत ने न केवल गांव बल्कि पूरे इलाके को गौरवान्वित किया। हालांकि उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। बुधवार को वहां पूर्णिया सांसद और जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव शहीद के परिजनों से मिलने गांव पहुंचे। उन्होंने शहीद की पत्नी को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी और भरोसा दिलाया कि उनके बच्चों की शिक्षा और पालन पोषण की पूरी जिम्मेदारी पप्पू यादव उठाएंगे। उन्होंने विशेष रूप से शहीद की बड़ी बेटी को दरोगा बनाने का वादा किया। इस मौके पर पप्पू यादव ने केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि जब तक शहीद की पत्नी को सरकारी नौकरी, बच्चों को रोजगार और परिवार को 4 करोड़ रुपए का मुआवजा राशि नहीं मिल जाता, तब तक वो शांत नहीं बैठेंगे। उन्होंने सवाल उठाया, आखिर कब तक देश के जवान शहीद होते रहेंगे और नेता सिर्फ बयानबाजी करते रहेंगे। गांव में पप्पू यादव के आगमन पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुरक्षा कर्मियों को व्यवस्था बनाए रखने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इस दौरान गांव वासियों ने एकजुट होकर गांव और सम्मान के साथ नारा लगाया, संतोष यादव अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा संतोष तेरा नाम रहेगा। सुनिए इस पूरे मामले पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का क्या कुछ कहना है। 48 घंटे से ऊपर हो गई शहादत शहीद संतोष यादव की। 2 शब्द की संवेदना नरेंद्र मोदी जी, नीतीश जी को नहीं पता। 2 शब्द, क्या कारण है? दूसरा, चाइना का आतंकवाद को सपोर्ट करना और हर दिन इस देश में आधा दर्जन शहादत किसी न किसी बॉर्डर पे। संतोष जैसे कितने वीर हमारे शहादत देते हैं। क्या खोया और क्या पाया। इस सीज फायर के पहले और सीज फायर के बाद कितनी मौतें, कितनी शहादतें हुई, कितने बच्चों के आंसू सूख गए, कितनी हमारी माँ और बेटी वीरांगना हुई। और ये शहादत कब तक हम बॉर्डर पर इन आतंकवादी और चाइना और पाकिस्तान की सरकार के मिलीभगत से देते रहेंगे? कब तक हम आतंकवाद को नहीं मिटाएंगे? कब तक हम इस को राजनीतिक अवसर में लेंगे? कब तक हर घटना को हम अवसर में चुनेंगे? हमेशा अवसर को ढूंढना, हर घटना को राजनीति में परिवर्तित करना। मैं हमेशा कहता हूं, नेता चुनाव लड़ सकते हैं, जंग लड़ने की औकात अब इस हिंदुस्तान के नेताओं के भीतर नहीं बची। इच्छा शक्ति खत्म हो गई। हमारी नीयत इस देश के 140 करोड़ जनता के हिफाजत, उसकी सुरक्षा, उसकी खुशी, उसकी तरक्की, उसकी जिंदगी के जीने के अवसर को है ही नहीं। हर मुद्दों पर हम समाज और देश को बांटते रहते हैं। हमेशा हम नफरत की राजनीति करते हैं, हमेशा हम बांटने की राजनीति करते हैं। हम इस देश के आर्थिक तरक्की की बात करते ही नहीं हैं। इसीलिए मेरा आग्रह है, शहीद संतोष यादव इस गांव को ही नहीं, पूरा नवगछिया की धरती, भागलपुर की धरती को गर्व है कि एक ऐसा शहादत देने वाला शहीद संतोष, जिन्होंने अपने ड्यूटी के साथ अपने कर्तव्य को हमेशा निभाया। मैं सरकार से मांग करता हूं कि उनकी पत्नी को अविलंब नौकरी की घोषणा, इस परिवार को 4 करोड़ रुपये की पूरी तरीके से मदद, इस सड़क का नाम शहीद संतोष के साथ एक बड़ा सा गेट द्वार, उसकी मूर्ति
साथ साथ उसके बच्चों को पूरी तरह नौकरी की व्यवस्था हमने सीधा सरकार से कहा है, वो सरकार करे ना करे, मेरी ओर से एक पिता का जो दायित्व होता है, जो मैं अपने बच्चों के लिए कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा इस बेटी और इस बच्चों के लिए मेरे तरफ से मैं अपने दायित्व को निभाऊंगा। मैं आपको वचन देता हूँ, उस पिता का, उस शहीद का जो हम सब के बीच आजीवन रहेंगे, उनका सपना था उसकी बेटी दरोगा बने। वह जिस दायित्व, जिस रास्ते वो चलेंगी, हम उसके बनाने में एक पिता से ज़्यादा फर्ज निभाएंगे। हम लोगों की तरफ से पूरी मदद इस परिवार की हमेशा रहेगी, कोई कमी नहीं रखेंगे। लेकिन मेरा सरकार से अंतिम सवाल यही है कि शहादत कब तक राजनीति को आप चुनिएगा, कब तक जाति धर्म के आधार पर शहीद का मूल्यांकन होगा, और क्या इस देश का खजाना शहीद और हमारे आर्म फोर्सेस के शहादत पर नहीं होगी तो कहाँ होगा? भगोरे पर। इसीलिए मेरा आग्रह है कि किसी भी शहीद, कोई शहीद हो रहा हो, हम छपरा भी गए, सब जगह, हम हर जगह इस देश के शहीदों के जगह गए, और हमने जितनी हमारी हैसियत है उतनी मैं मदद करता हूँ। हमारी जितनी औकात है, मैं देश के हर परिस्थितियों में मेरी कोशिश होती है, चाहे कोई भी घटना घटे वहाँ मैं जाके मदद करूँ। शहीद के लिए मेरे पूरे परिवार, मेरा जितना संपत्ति है वह इस देश की जनता का है, गरीबों का है। मैं सिर्फ, यह शरीर है मेरा और कुछ भी नहीं है। इसीलिए इस परिवार को कोई कमी मैं नहीं रहने दूंगा। सरकार यदि नहीं करती है तो लड़ेंगे भी, और इसकी पत्नी के लिए, शहीद के पत्नी जो वीरांगना है, जिस पर हम सबको गर्व है, उसके नौकरी के लिए हम अंतिम प्रयास करेंगे। बहुत बहुत। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस, बिहार झारखंड।